सर्द हवाएं चल रही थी। अंधेरी रात में बर्फबारी भी अपने अरूज पर थी। इतने ठंडे मौसम में सभी पंछी बहुत ज्यादा परेशान थे। दूसरी ही तरफ मिट्टू और नैना भी इसी सोच में बैठे थे कि सर्दी से कैसे छुटकारा पाया जाए। टूनी चिड़िया और उसका छोटा सा बेटा सारी रात ठंड की वजह से जागते रहे थे। ऐसा सुबह हो जाती है। फिर टुनटुन अपनी मम्मा से बोलता है, मामा मामा, रात को बहुत ज्यादा ठंड थी। ठंड की वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी मामा। जी टुनटुन बेटा, मुझे भी सारी रात बहुत ठंड लग रही थी। ठंड की वजह से मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। अब मैं ऐसा क्या करूं कि हम ठंड से भी बच सकें? मामा मामा, एक दिन आपने मुझे बताया था कि नानों के पास भी एक चरखा है। हम उस चरखे से कंबल भी बनाएंगे और हमें ठंड भी नहीं लगेगी। आप ऐसा करें, नानों के पास जाएं और वो चरखा लेकर आ जाएं ताकि हम ठंड से भी बचें। ओ मेरे टुनटुन बेटे, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं आज ही नानों के पास जाती हूँ और वो चरखा लेकर आती हूँ और हम उस चरखे से कंबल बनाएंगे और दूसरे परिंदों की भी मदद करेंगे। ये कहते हुए फेरी चिड़िया अपनी मामा के पास चरखा लेने के लिए चली जाती है। फेरी बेटे, अगर आपको चरखे की जरूरत है तो आप ये चरखा ले जाओ। वैसे भी ये चरखा मेरे पास बेकार ही पड़ा है। माँ, मैं चाहती हूँ कि अपने साथ साथ दूसरे परिंदों की भी मदद करूँ ताकि गर्म कंबल बनाने से दूसरे परिंदे भी ठंड से बच सके। हाँ बेटा, कपास आपको पहाड़ों के पास मिलेगी, लेकिन याद रहे आप सबको कपास बर्फबारी शुरू होने से पहले ही जमा करना होगी। फिर फेरी चिड़िया वो चरखा लेकर अपने जंगल वापिस चली जाती है। अपने जंगल वापिस जाकर फिर फेरी चिड़िया अपने सब दोस्तों को इकट्ठा करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपनी माँ से चरखा लेकर आई हूँ जो हमें ठंडे मौसम और बर्फबारी से बचाएगा। वो कैसे फेरी बहन? इस चरखे से आग निकलती है क्या? नहीं नहीं कबूतर भाई, इस चरखे से आग तो नहीं निकलती, मगर इस चरखे की मदद से हम गर्म कंबल बनाकर सर्दी और ठंड से बच सकते हैं। पहाड़ों पर कपास भी है और इन दिनों बर्फबारी भी नहीं है। फिर कपास की मदद से हम आसानी से कंबल बना सकते हैं। फिर तो आज ही हम पहाड़ों से कपास ले आते हैं। मगर फेरी चिड़िया, आज तो कालू का मामा आएगा और हम दूसरे जंगल मेला देखने जाएंगे। आप सब जाएं और कपास ले आएं। हम मेला देखकर ही कपास लेकर आएंगे। मगर कवि बहन, याद रखना, अगर बर्फबारी शुरू हो गई तो आपको पहाड़ों से कपास नहीं मिलेगी। ऐसे ही सब परिंदे पहाड़ों पर कपास लेने चले जाते हैं। गोरी और कालू कौवा अपने मामा के साथ मेला देखने के लिए चले जाते हैं। गोरी बेटा, हम मेला तो देखने आ गए हैं। अगर बर्फबारी हो गई तो हम क्या करेंगे? ठंड भी बहुत ज्यादा होती है और ठंड से बचने के लिए हमारे पास कोई कंबल भी नहीं है। मैं भी तो आपकी तरह बूढ़ी हूँ, मुझे तो ठंड से डर नहीं लगता। ये कहने के बाद वो तरह तरह के खानों में मगन हो जाते हैं और उन्हें ठंड का पता ही नहीं चलता। और दूसरी तरफ फेरी चिड़िया, रानी चिड़िया, कबूतर और तोता कपास चुन रहे होते हैं। मैं और कबूतर चुनी हुई कपास तो घर ले जाते हैं। तुम और मिट्टू और ज्यादा कपास इकट्ठा कर ले। फिर फेरी चिड़िया और कबूतर चुनी हुई कपास को घर ले जाते हैं। मिट्टू, आज बहुत ज्यादा ठंड है, क्या हमारे कल कंबल बन जाएंगे ना? नैना, आज हम ठंड में रात को गुजार लेते हैं। कल फेरी चिड़िया हमारे लिए कंबल बना देगी। मैं कल फेरी चिड़िया को बोलूंगी कि मेरे लिए लाल कंबल बनाए। मुझे लाल कंबल बहुत पसंद है। और दूसरी तरफ फेरी चिड़िया चरखे से कपास निकाल रही होती है। फिर कबूतर और मिट्टू दूसरे परिंदों के लिए दाना लेने के लिए निकल जाते हैं। फिर रास्ते में उन्हें कालू कौवा और गोरी मिलती है। गोरी, हमने अपना सारा काम कर लिया है और तुम मेला देखने में मसरूफ थी, मगर याद रखना, इस बार हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। ओए मोटी चोंच वाले, हमने कब तुम्हें कहा कि तुम हमारी मदद करो? खुद ही सवाल और खुद ही जवाब दिए जा रहे हो। हमारे मोटे पंख हैं, हमें इतनी आसानी से ठंड नहीं लगती। तुम सब अपनी ही फिक्र करो। ये तो अब वक्त ही बताएगा।
नैना, मैंने तुम्हारी पसंद का लाल कंबल बनाया है और कबूतरी बहन के लिए मैंने पीले रंग का कंबल बनाया है। मामा, मुझे नैना आंटी वाला लाल कंबल बहुत पसंद आया है। हम भी अपना लाल कलर वाला कंबल बनाएंगे। जी टुनटुन बेटा, मुझे भी लाल कलर का कंबल बहुत पसंद है। मैं भी अपने लिए लाल ही कंबल बनाऊंगी। कबूतर भाई, बाकी परिंदों के लिए हमने दाना तो इकट्ठा कर लिया है, मगर उनके लिए दूसरी चीजें कहाँ से लाएं? मिट्ठू भाई, आप फिक्र मत करें। नदी के पास मैंने अमरूद का एक दरख्त देखा है, हम वहाँ से अमरूद भी तोड़ लेंगे। फिर दोनों दाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। शाम होते ही आसमान से हल्की हल्की बर्फबारी गिरने लगती है, जो बता रही थी आज की रात बहुत सर्द होने वाली है। मामा, नानी माँ ने वो चरखा कहाँ से लिया था? अपनी माँ से लिया था। और फिर उनकी मामा ने किनसे लिया था? अपनी माँ से लिया था। अब ये ना पूछने लग जाना कि उसकी माँ ने किससे लिया था। फिर उसका बेटा टुनटुन हंसने लग जाता है। मिट्टू और नैना भी लाल गरम कंबल में बैठकर मूंगफलियां खा रहे थे। मिट्टू जी, भला हो फेरी चिड़िया का जिसने हमें लाल कंबल बना कर दिया। जरा बाहर खिड़की की तरफ झांके, कितनी ठंड है आज। कालू जी, कोई कपड़ा खिड़की पर बांध दो, वरना ये सर्दी तो मेरी जान लेकर ही रहेगी। भाई जी खुद तो ठंड में मरेंगे और हमें भी कोई काम नहीं करने दिया। कालू जी, जरा मुझे टाइम तो देखकर बताओ, टाइम क्या हुआ है? हाय गोरी कवि, अभी तो 8:30 भी नहीं बजे हैं। गोरी कवि, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है और सर्दी से तो हमसे बोला भी नहीं जा रहा। अब हम क्या करें गोरी कवि? हाय, इसका मतलब अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कालू, हमें फेरी चिड़िया के पास जाना होगा। फिर कालू और गोरी फेरी चिड़िया के पास चले जाते। गोरी कभी फेरी चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? चिड़िया बहन, मैं हूँ तुम्हारा भाई। प्लीज चिड़िया बहन, मुझे आप अपना कंबल दे दो, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ये सुनकर टुनटुन भी हंसने लग जाता है। प्लीज चिड़िया बहन, हमें ठंड से बचा लो। तुम यहाँ से जा सकती हो, ये बातें तो तुम कई सालों से बोल रही हो। ठंड में रात गुजारोगे तो तुम्हें मेहनत करने का एहसास पैदा होगा। हो गया चिड़िया बहन, हमें मेहनत करने का एहसास अभी से सच में हो गया है। तो ठीक है, कल तुम पहाड़ों से कपास ले आना, मैं तुम्हें काले रंग का कंबल बना दूंगी। कालू, फेरी चिड़िया तो आज हमारी बातों में नहीं आने वाली। फिर कालू कौवा और कव्वी दोनों रात झाड़ियों के पीछे छुपकर गुजारते हैं। फिर अगली ही सुबह वो कपास चुनने के लिए पहाड़ों पर चले जाते हैं, मगर वहाँ तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी और सब कुछ जम चुका था। ना कपास थी और ना कपास के पौधे। इस बार कालू कौवा और गोरी कव्वी बहुत ज्यादा अफसरदा, मगर इस बार कौवे जान चुके थे कि गुजरा समय हाथ नहीं आता। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें आज का काम कल पर नहीं डालना चाहिए।